दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमेंस का डीसी ड्राइव जो कि 6R80 मॉडल है, उसका एनालॉग इनपुट किस तरह से सेटिंग करते हैं। तो आप सबको पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे कि किस तरह से हम लोग VFD को ऑनलाइन लेके किए थे। उसका भी दो तरीका है, आप ऑनलाइन लेके कर सकते हैं, नहीं तो प्रोजेक्ट फाइल जो अगर उसको होगा तो उसको ऑफलाइन में करके उसको फिर ड्राइव में डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके सेव कर देंगे। तो अभी हमने उसका बैकअप फाइल था जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ऑनलाइन करके, उसी बैकअप फाइल में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो चेंज करके उसमें अभी डाउनलोड कर देंगे। तो अभी VFD ऑफलाइन में है, तो उसका आप यहाँ पे जो CUD के अंदर डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट लिखा है उसके अंदर एनालॉग इनपुट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एनालॉग इनपुट 0, यहाँ पे एनालॉग इनपुट का कुछ वैल्यू जनरेशन, उसके बाद एनालॉग इनपुट 1, एनालॉग इनपुट 2, इसी तरह से सारे एनालॉग इनपुट जो VFD में रहता है यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आपका जितना रहता है आप उसी के सेटिंग कर सकते हैं। जैसे 0 रहता है, 1 रहता है, नॉर्मली कॉमन सभी में, तो 0 1 वाला आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें से जिसको मेन सेट पॉइंट में सिलेक्ट करेंगे वो चला जाएगा, हमारा स्पीड रेफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे X177 का 25 और 26 नंबर TB जो दिया हुआ है ये AI0 के लिए यूज हुआ है। तो AI0 का अगर लगाना है तो आपको यही TB में आपको वायर लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप सिलेक्शन करेंगे कि यहाँ पे सिग्नल टाइप मतलब किस में सिग्नल आएगा, आपको 0 to 10 वोल्ट आएगा कि 4 to 20 मिली एम्पियर आएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो ये सबसे अहम सिलेक्शन है क्योंकि इसमें गलत हो जाएगा तो सिग्नल हमारा गलत हो जाएगा। तो आपका PLC से जो निकल के आता है एनालॉग आउटपुट से ये पता करके आपको 0 to 10 वोल्ट की 4 to 20 मिली एम्पियर यहाँ पे आपको पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से उसी हिसाब से सिग्नल हमारा अंदर ये रिसीव करेगा। तो अगर सिमुलेशन का यहाँ पे परसेंटेज दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर ड्राइव को हमारा लैपटॉप से लेके आप चला रहे हैं सिमुलेशन करके, अगर मान लीजिए PLC से नहीं आ रहा है, आप यहाँ से देखे चेक करेंगे तो सिमुलेशन को एक्टिवेट करके यहाँ पे आप अगर 0% की जगह 50% देंगे तो हमारा यहाँ पे आगे हमारा 50% रेफरेंस देके वो मोटर चलने लगेगा। ये ऑनलाइन में होगा तब जाके ये चलने दिखेगा यहाँ पे, नहीं तो अभी यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये अगर ऑनलाइन होता तो यहाँ पे दिखता है। अभी ऑफलाइन है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ऑनलाइन होगा आप यहाँ पे सिमुलेशन एक्टिवेट करके यहाँ से देंगे कमांड तो ये हमारा रेफरेंस यहाँ से लेकर चलेगा। सिमुलेशन डीएक्टिवेट कर देने से वो आगे से लेगा AI0 के जो केबल लगाएगा उसमें से लेगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल का प्रोसेसिंग दिया हुआ है यहाँ पे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू जनरेशन रखिए, क्योंकि वो हमेशा कैलकुलेट करके जो भी दिया हुआ है डाटा फिल्टरिंग वगैरह सब कुछ करके डाटा उसको आगे देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा फिल्टर टाइम। फिल्टर टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारा आता है मिली एम्पियर फील्ड से वो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आते हैं। जैसे 4 मिली एम्पियर आ रहा है तो हमेशा 4 नहीं आता है, उसमें 4.1 4.2 ऐसे करके आता है चेंज होके। तो ये हमारा स्पीड को बहुत भारी करता है। तो इसीलिए यहाँ पे फिल्टर टाइम जो दिया हुआ है उसको 100 मिलीसेकंड या 150 मिलीसेकंड करके सेव करके रखिए। तो उसमें से क्या होगा कि जो फिल्टर हो जाएगा तो जो मिली एम्पियर रेफरेंस आ रहा है वो हमेशा बहुत क्लियर आएगा। तो वो क्लियर आने से हमारा स्पीड भी ज़्यादा भारी नहीं करेगा, तो हमारा स्पीड भी बहुत बढ़िया से स्मूथली चलेगा। तो इसीलिए हमारा स्मूथ टाइम उसको बोलते हैं फिल्टर टाइम को। तो इसीलिए हमारा टाइम यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से उसको अगर चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर जो 4 to 20 मिली एम्पियर आ रहा है, अगर फील्ड से 4 आ रहा है और हमारा रिसीव हो रहा है थोड़ा कम रिसीव हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3.5 रिसीव हो रहा है, तो 0.5 का जो माइनस है यहाँ पे अगर ऑफसेट अगर 0.5 डाल देंगे तो उसको 4 मान के चलेगा, आगे उसको 4 ही जाएगा। उधर रिसीव होगा 3.5 लेकिन आगे वो 4 मिली एम्पियर के हिसाब से आगे चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑफसेट। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग करना है कि जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ड्राइव 1 का किस तरह से ये चलेगा, मतलब स्पीड रेफरेंस ये कहाँ से लेगा। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वर्सन करना है, मगर सेट पॉइंट जो आ रहा है इसको उल्टा करके देखना है, तो यहाँ पे इन्वर्सन का एक बीट आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे ये इन्वर्ट हो जाएगा। अभी ऊपर से 0 से आ रहा है तो इन्वर्ट नहीं है अभी, तो अभी के नीचे से जा रहा है। तो उसको अगर आप फिल्टर टाइम अगर डाल देंगे तो यहाँ पे वो फिल्टर होकर बहुत बढ़िया से स्मूथली चलेगा, RPM वगैरह कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। ये बहुत सारे जगह में आपको करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 0 दिख रहा है यहाँ पे 100 मिलीसेकंड या 150 मिलीसेकंड अगर डाल देंगे तो ये आगे स्मूथ हो जाएगा। जो फील्ड से अगर कुछ उसमें चेंजेस आ रहा है तो वो चेंजेस नहीं आएगा। तो उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये रन एनेबल का दिया है, यहाँ पे 1 करके उसको परमानेंटली हाई करके रखा है। वहाँ पे भी आप बीट लगा सकते हैं, कोई DIO जो भी आपका दे सकते हैं इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे जो आता है मेन खेल,
यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट हम लोग दे दिए उसको सेट करना है लेके मेन सेट पॉइंट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगा इसके तरह। यहाँ पे 4 सिलेक्शन अभी है, उसमें मेन सेट पॉइंट 0, मेन सेट पॉइंट 1 और उसके बाद 1070 में जो है, उसके बाद यहाँ पे 2 है जो डिफॉल्ट सेट पॉइंट है, वो दोनों भी 0 और 1 में ऑन है। 0 1 का मतलब है 0 हो गया लोकल, 1 हो गया रिमोट। तो दोनों कंडीशन में ये हमारा एनालॉग इनपुट से लेगा। तो यहाँ पे अगर आपका 0 में लोकल से अगर पोटेंशियोमीटर है तो उसको अलग रहेगा, अगर एनालॉग है तो 1 को हम चेंज करेंगे। तो दोनों अगर AI से चल रहा है तो हम दोनों को 0 और 1 को 1070 में सेट कर देंगे। तो 1070 जो है मेन सेट पॉइंट है, उसको अगर यहाँ पे सेट कर देंगे तो अभी AI 0 जो था एनालॉग इनपुट 0, ये हो गया हमारा एनालॉग इनपुट का रेफरेंस हो गया। अगर सेम चीज़ 1070 जो मेन सेट पॉइंट था, अगर हम उसको हमारा एनालॉग इनपुट 1 में अगर सेट कर देंगे तो एनालॉग इनपुट 1 से ही वो रेफरेंस लगा, 0 से नहीं लगा। तो 0 या 1 उसमें से कोई एक में ही वो लगा, दोनों में आप सेव ही नहीं कर सकते। इसी तरह का सेटिंग है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एनालॉग इनपुट 0 और इनपुट 1 में दोनों में मेन सेट पॉइंट 0 को नहीं दे सकते। अगर मेन 0 सेट पॉइंट 0 यहाँ पे दे रहे हैं तो दूसरा एनालॉग में मेन सेट पॉइंट 1 देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल है, लोकल को एक ही एनालॉग इनपुट से चलेगा और रिमोट को एक ही एनालॉग इनपुट से चलेगा। मतलब एक लोकल को आप 2 इनपुट से नहीं चला सकते, कि रिमोट को 2 इनपुट से नहीं चला सकते। मतलब लोकल के लिए एक इनपुट रहेगा, रिमोट के लिए एक इनपुट रहेगा। तो 0 के लिए अगर आप एनालॉग इनपुट 0 सेट कर रहे हैं तो रिमोट का 1 के लिए आप सेट करेंगे AI 1। इस तरह से रहता है। हमेशा क्या रहता है कि एनालॉग इनपुट 0 में हमारा पोटेंशियोमीटर रह जाता है, तो एनालॉग इनपुट 0 यूज नहीं होता है। और एनालॉग इनपुट 1 में हमारा PLC से आता है, तो उसको रिमोट में हम एनालॉग इनपुट 1 को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये मेन सेट पॉइंट यहाँ पे सेव कर देंगे तो इसका हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पेयर उसको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे ये टीवी में कनेक्शन इसी तरह से रहेगा, एनालॉग इनपुट का 0 का इसी तरह से सेटिंग करके उसको सेव कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद एनालॉग आउटपुट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसका भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एनालॉग इनपुट का सेटिंग करके बस सिंपल से चीज़ें, उसका टाइप सिलेक्शन करना है और आपका उसको बस मेन सेट पॉइंट में लगा देना है, 0 या 1 जो भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको ड्राइव यूनिट को डाउनलोड कर देना है। उसके बाद इसको याद करके कॉपी रैम टू रैम कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि जब पावर ऑन ऑफ होगा तो ये डाटा उड़ जाएगा। तो रैम टू रैम कर देने से ऑनलाइन लेके ये उसमें सेव हो जाएगा परमानेंटली। तो उसके बाद उसको सेव कर दीजिए प्रोजेक्ट को। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर आर्चिव करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट आर्चिव कर देंगे तो ये जिप फाइल में सेव होकर रहेगा, तब बाद में भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब जैसे हम इसे यहाँ पे खोल के आपको दिखाए, इसी तरह से आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसका एनालॉग इनपुट को सेट किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय